आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। आज मैं आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे सेशन का जो 9 हफ्ते पूरे हुए हैं उसका रिजल्ट तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ डोनर एरिया को लेके। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेरे पास कि इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं, ये हीलिंग कब होता है, इसमें कितना पंच साइज़ यूज़ करना चाहिए, राइट। बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब जो है मैं एक साथ इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसको जानने के लिए अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ पिछले काफ़ी वक्त से। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है और आप मेरी वीडियोस को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है और अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों का फ़ायदा होगा। एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐड हो रहे हैं, शायद उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे सेशंस को लेके। तो मैं उनको बता दूं कि ये मेरा सेकंड सेशन हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट का और पहला सेशन मैंने सितंबर 2017 में ऑलरेडी करवा लिया था। तो ये मेरा सेकंड सेशन। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मैंने हेयर ट्रांसप्लांट अभी करवाया है कि ऐसा कुछ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सेकंड सेशन है मेरा। तो चलिए, रिजल्ट से पहले आपको मैं बहुत ज़रूरी जो बातें हैं डोनर एरिया को लेकर वो बता देता हूँ। सबसे पहला एक पॉइंट ये कि देखिए, अगर सपोज किसी का बॉल्डनेस एरिया इस लेवल का है, 7 लेवल का बॉल्डनेस है, तो उसको कवर करने में आपको कम से कम 6000 to 7000 ग्राफ्ट चाहिए होगा। 6000 तो चाहिए ही होगा। तो उस केस में आपको जो आपका एक सेफ जोन होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं सेफ जोन। यानी कि डोनर एरिया में यहाँ से बाल निकालने पर वो बाल गिरता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको FUE के केस में 3500 या 4000 से ज़्यादा ग्राफ्ट निकालने हैं तो आपको जो अनसेफ जोन होता है उसको टच करना ही पड़ेगा। अगर आपके बियर्ड और चेस्ट में बाल है वहाँ से तो लिए जा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बहुत अनसेफ जोन से बाल लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है। वो कैच क्या है कि अगर आपका जो फैमिली हिस्ट्री है वो अच्छा है तो डॉक्टर इस अनसेफ जोन में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एग्जांपल में मैं आपको दूंगा कि डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा, क्योंकि पहली बात तो मेरा जो डोनर एरिया था वो बहुत वीक था। अब यहाँ पर वीक डोनर एरिया क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो भटक ना जाए इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो डोनर एरिया था काफ़ी वीक था। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके लगभग 4500 ग्राफ्ट के आसपास लगेंगे, तो आप फैमिली की हिस्ट्री बताइए, आपके फादर मदर या नाना नानी के टाइप से ये बॉल्डनेस किसको कितना बॉल्डनेस है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फैमिली में कोई भी बॉल्ड नहीं है। हालांकि मेरे पापा का जो है फ्रंट से बाल गया है थोड़ा, लगभग 2 या 3 लेवल का, और बाकी उनका कोई ज़्यादा बॉल्डनेस नहीं है और उनकी एज अराउंड 63 के आसपास, 64 के आसपास है वो। तो डॉक्टर्स ने बोला ओके। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि जो आपका डोनर एरिया है वहाँ से ज़्यादा ग्राफ्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा अनसेफ जोन में जाना पड़ेगा। और अनसेफ जोन में तभी जाएंगे डॉक्टर तो जब आपका जो है क्या बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री ठीक हो, यानी कि आपके फैमिली में किसी को इतना ज़्यादा बॉल्डनेस ना रहा हो, 4 to 5 लेवल का बॉल्डनेस ही रहा हो। दूसरा मेरे पास सवाल ये आता है कि डोनर एरिया में कितने ग्राफ्ट होते हैं या कितने ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं। तो वैसे ये चीज़ मैं पहले बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपने नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो टोटल जो सर होता है, जो हमारे सर के ऊपर टोटल जो बाल होते हैं वो 1 लाख के आसपास होते हैं। इन 1 लाख में से 40% बाल यानी कि लगभग 40,000 बाल हमारे डोनर एरिया में होते हैं। इन 40,000 का 40% ही आप क्या बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अगर 40,000 का 40% निकालोगे तो लगभग 16,000 बाल बनेंगे। 16,000 बाल को अगर आप ग्राफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो 6 से 7,000 ग्राफ्ट होते हैं। तो मैक्सिमम एक हेल्दी डोनर एरिया से अराउंड 7,000 ग्राफ्ट तक निकाले जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डोनर एरिया में से कितने ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं। अब आगे की वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक वीक डोनर एरिया होता है या फिर हेल्दी डोनर एरिया होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। मैं आपको वीक डोनर एरिया की चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या होता है। वो डोनर एरिया जिसका सरफेस एरिया कम है तो वो वीक डोनर एरिया है। यानी कि अगर सपोज़ किसी का डोनर एरिया की जो चौड़ाई है वो इतनी है तो उसका जो क्या बोलते हैं उसमें डेंसिटी बालों की ज़्यादा होगी, ज़्यादा ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं ईजिली तरीके से। अगर किसी का डोनर एरिया कम है यानी कि सरफेस एरिया कम है किसी का, आपने नोटिस किया होगा किसी का सर पीछे से थोड़ा पतला होता है, एरिया कम होता है, तो उस केसेस में जो है ग्राफ्ट ऑब्वियस ही बात है कम ही निकाले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ डोनर एरिया में ये होती है कि डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। किसी का सपोज सरफेस एरिया तो ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है, यानी कि बाल जो है दूर दूर हैं, तो वो भी एक वीक डोनर एरिया हुआ, वहाँ से भी ग्राफ्ट ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते। किसी जो अगर सरफेस एरिया कम है, डेंसिटी बहुत अच्छी है, तो फिर भी आप ज़्यादा निकाल सकते हो। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि एक अच्छा डोनर एरिया और वीक डोनर एरिया क्या होता है। तो पहली चीज़ तो हो गई सरफेस एरिया। दूसरी चीज़ हो गई कि आपकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी जो है आपके ग्राफ्ट के अंदर कितने बाल हैं। सपोज एक ग्राफ्ट आपका डोनर एरिया से निकाला गया
तो उसमें कितने बाल हैं। तो ऐसे एवरेज आपकी क्या चल रही है। सपोज आपके ग्राफ्ट से आपके डोनर एरिया से 2000 ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, इसमें से कितने ऐसे ग्राफ्ट हैं जिसमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा ग्राफ्ट, उससे ज़्यादा बाल हैं। क्योंकि एक ग्राफ्ट में 2 या 3 बाल जनरली होते ही होते हैं, 2 तो मिनिमम होना ही चाहिए, और 2 भी नहीं है तो फिर बहुत ही वीक डोनर एरिया है, जो कि मेरे केस में था। मेरे तो किसी किसी ग्राफ्ट में एक भी बाल था, किसी में 2 था, 3 बहुत ही कम थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डोनर ये होता है एक हेल्दी डोनर एरिया, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जिसमें से ग्राफ्ट निकालने पर ज़्यादा से ज़्यादा बाल निकले। यानी कि एक ग्राफ्ट में 3 बाल तो होना ही चाहिए, 3 से ज़्यादा ही हो, 3 से कम ना हो। किसी किसी केसेस में 2 ग्राफ्ट हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं पंच साइज़ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। पंच साइज़ यानी कि जो हमारे जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है डोनर एरिया से, तो एक मशीन से किया जाता है, एक मशीन होती है, तो उसमें कौन सा पंच साइज़ यूज़ किया जाए वो बहुत मैटर करता है। तो आप लॉजिकली सोचिए, इतना बड़ा अगर एरिया है आपका डोनर एरिया, यहाँ से बाल निकालने हैं, तो आप ज़्यादा मोटी सुई से निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा, या फिर अगर पतली सुई से निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा। इसमें 2 बातें हैं कि एक तो अगर आप पतली सुई से निकालते हो तो ज़्यादा तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ डैमेज भी कम होगा आपका डोनर एरिया। आप कम एरिया से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल सकते हो अपने डोनर एरिया को कम से कम डैमेज किए हुए। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, कि जो भी क्लिनिक आप चूज़ करने जा रहे हैं वो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा वहाँ पर कि जो पंच साइज़ वहाँ पर हो रहा है यूज़, वो कितने साइज़ का हो रहा है वो ज़रूर पता करिएगा। तो जितना कम है उतना बेहतर है, 0.1 mm इज़ बेस्ट। तो यही रीज़न था कि मेरा डोनर एरिया इतना वीक था कि मेरे जो डोनर एरिया का ग्राफ था वहाँ पर उसमें अराउंड 1-2 बाल ही थे, किसी किसी में 3 थे। तो उसके बाद भी मेरे 5000 ग्राफ्ट अब तक निकाले जा चुके हैं। फर्स्ट सेशन में 3700 प्लस और सेकंड सेशन में 1300 के आसपास। तो 5000 ग्राफ्ट मेरे डोनर एरिया से भी निकल सकते हैं। सोचिए हेल्दी डोनर एरिया से और कितने ज़्यादा अच्छे निकल सकते थे। दूसरा सवाल मेरे पास एक ये आता है कि डोनर एरिया को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसमें से कितनी बार ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई अच्छा क्लिनिक है जो कि वाकई में जिसके पास एक्सपर्टीज़ है, तो अगर आपको 4000 से 6000 की ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो मैक्स टू मैक्स 2 सेशन लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जनरली 4000 ग्राफ्ट तक एक सेशन में निकाले जा सकते हैं, और अगर 6000 या उससे थोड़े से ज़्यादा हैं तो आपके 2 सेशन में वो निकल जाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ क्लिनिक क्या करते हैं कि 3000-4000 ग्राफ्ट के इम्प्लांटेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए भी 4-4 सेशन का यूज़ करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हर बार आपको जब हेयर ट्रांसप्लांट आप सेशन लेंगे, आपको वही दवाइयाँ खानी होंगी, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा बार बार, तो उस चीज़ को रिकवर करने में भी टाइम लगता है, फिर आपको हीलिंग करना होगा। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि ऐसा क्लिनिक चुने जहाँ पर आपके 4 से 6000 ग्राफ्ट्स का जो सेशन हो रहा है वो 2 सेशन मैक्सिमम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पर एक्सपर्टीज़ तो होती नहीं है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो लोग जब सपोज आपको 4000 ग्राफ्ट लगने हैं तो वो क्या करेंगे कि वो 3000 ग्राफ्ट निकालेंगे, और एक ग्राफ्ट में किसी में 2 बाल हैं तो किसी में 3 बाल हैं, तो वो उसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि काट देंगे और निकालेंगे 3000 और लगाएंगे 4000। और तो ये आप खुद सोचिए ये कितनी गलत बात है कि अगर आपको 4000 ग्राफ्ट बोला गया है, इसका मतलब ये है कि 4000 ग्राफ्ट आपके निकाले जाने चाहिए और वही 4000 ग्राफ्ट लगाए जाने चाहिए। क्योंकि अगर 4000 ग्राफ्ट निकाले जाते तो उसमें अगर डेंसिटी सपोज 2 से 3 बाल होते तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो वो बाल ज़्यादा होते, या फिर अगर आपके 3000 ग्राफ्ट निकाले जाएंगे उनको स्प्लिट किया जाएगा तब ग्राफ्ट ज़्यादा होंगे। तो ऐसा क्लिनिक्स बिल्कुल भी मत चूज़ कीजिए जो कि कम ग्राफ्ट निकाल करके उनको स्प्लिट करके नंबर ज़्यादा बना करके आपको लगा रहा है, वो बहुत गलत चीज़ है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि आपके जो ग्राफ्ट निकालने के लिए आपका डोनर एरिया को वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज़ आपको निकाले जाने हैं 2500 ग्राफ्ट, लेकिन जब वो क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है या फिर टेक्नीशियन काम कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो उस केस में जब आपके ग्राफ्ट निकाले जाएंगे तो 2500 निकाले जाएंगे, लेकिन जो डोनर एरिया आपका वेस्ट होगा वो 5000 ग्राफ्ट का डोनर एरिया वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड टाइम में भी आप बड़ी मुश्किल से उसको यूज़ कर पाओगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स पास्ट पे देखे गए हैं जिनकी डोनर एरिया वेस्ट हो गए, साथ ही साथ ग्राफ्ट को भी फेंकना पड़ा। तो उसके क्या बोलते हैं कि अगर ज़्यादातर ये उसी केसेस में होता है कि अगर आप बड़ा पंच यूज़ कर रहे हो और उसकी टेक्नीशियन की या डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ अच्छी नहीं है, तो उसने अगर पंच किया तो गलत जगह कर दिया, ग्राफ्ट कट गया, बेकार हो गया, फिर उसको दूसरी जगह करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डोनर एरिया इस तरीके से वेस्ट होता है। तो हमेशा ऐसा क्लिनिक चूज़ करें जो कि आपके डोनर एरिया को बिल्कुल वेस्ट ना करे और बेटर उसका यूटिलाइजेशन करे। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डोनर एरिया का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही ग्राफ्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आपका डोनर एरिया वीक है, ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं निकल पाए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सकता है। वो पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कवर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये, जैसे 7 लेवल के बॉल्डनेस होता है या फिर 6 लेवल का बॉल्डनेस होता है, उसमें कुछ क्लिनिक क्या करते हैं, या तो सिर्फ आगे बहुत ज़्यादा लगा देंगे या फिर पीछे बहुत ज़्यादा लगा देंगे, और उनको एक तरीके से बैलेंस करना नहीं आता। तो हमेशा इस तरीके का क्लिनिक चूज़ कीजिए जो कि बैलेंस करना जानता हो, यानी कि आगे जितनी डेंसिटी देनी है वो तो दे ही दे, साथ ही साथ पीछे की तरफ उसको एक्सपेंशन इस तरीके से किया जाए कि ज़्यादा खाली ना दिखे।
तो एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने डोनर एरिया के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और एक चीज़ और, अगर डोनर एरिया से सफ़ेद बाल निकाला जाएगा तो वो सफ़ेद ही निकलेगा, काला नहीं निकलेगा। तो चलिए, ये तो है डोनर एरिया की बात। उम्मीद करता हूँ ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ कि जो मेरे 9 हफ्ते का रिजल्ट आया है वो कैसा है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि मेरा सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन का रिजल्ट अभी आया नहीं है मेरा, लगभग 1 महीना और लगेगा। ये जो मेरे बाल निकले हुए हैं ये मेरे फर्स्ट सेशन के बाल हैं, और बीच में आप मेरा फोटो देखोगे उससे क्लियर होगा कि आगे की तरफ मेरी हेयर लाइन को और नीचे किया गया है, साथ में डेंसिटी और दी गई है, क्राउन एरिया में थोड़ा डाला गया है। तो वो जब बाल आएंगे तो मेरी डेंसिटी और ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो अब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो नोटिस कीजिएगा कि ये मेरे जो यहाँ तक है, सेकेंड सेशन में यहाँ तक बाल लगाए गए हैं, ये हेयर लाइन बनाई गई है मेरी अनइवन करके, और उसमें से कुछ बाल निकलना भी शुरू हो गए, यानी कि 8-10 बाल अगर आप देखोगे तो इस तरह इधर उधर करके बाल आ रहे हैं। पूरी तरीके से बाल निकलने में भी 1 से 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे लगभग 100 दिन के बाद बाल निकले थे, ट्रांसप्लांटेड बाल। तो अभी सारे बाल ऑलमोस्ट झड़ गए हैं मेरे, जो भी ट्रांसप्लांटेड बाल थे सब झड़ गए हैं, और अभी बाल निकलना शुरू होंगे, जो कि निकलना शुरू भी हुए हैं। आप अगर देखो तो ये मेरे पुराना जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है, ये फर्स्ट सेशन के बाल हैं ये, ठीक है। और आपको मैं अपना क्राउन एरिया दिखा देता हूँ। ये मेरा क्राउन एरिया देखो, एक सेकेंड, हाँ ये मेरा क्राउन एरिया देखो, यहाँ पर बाल लगाए गए हैं जो कि अभी आएंगे, जो कि पूरे झड़ गए हैं, जो कि अभी आएंगे। ये बीच में पिछली बार लगाए थे जो कि अभी भी बरकरार है। और यहाँ पे मेरे कोई ग्राफ नहीं लगे, ये मेरे एग्जिस्टिंग हेयर हैं, इनको मुझे बचाना है मिनॉक्सिडिल लगा के। तो और एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, यकीन मानिए मैं आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। ये अगर आप मेरे बाल रियल में देखोगे तो इससे भी ज़्यादा घने दिखेंगे। ये कैमरे में क्या होता है, ये वाइट लाइट को ज़्यादा कैच करता है। मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था। आप अगर किसी सर्विलांस कैमरा होता है उसमें अपने बालों को देखिएगा मॉल में जा कर के, तो आपको समझ में आएगा कि वो सफ़ेद एरिया को कितना ज़्यादा कैच करता है। तो मेरे को, मैं आपको बता दूं कि आपको बेवकूफ़ बनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरा बस आपको मैं ये चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी दे पाऊं और आपको एक डिसीजन लेने में मदद कर सकूं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं। तो ये मेरा रहा है। और डोनर एरिया मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये मेरा डोनर एरिया देख लो, ठीक है। तो इसमें अभी कितना टाइम हुआ है मेरा, जब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरा ट्रेनिंग हुआ था तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लेवल का बाल कर दिया गया था, जबकि ट्रांसप्लांट के बाद आप 3 लेवल से ज़्यादा कम ना करवाएं तो बेहतर है। तो 2 बार मैं बाल कटवा चुका हूँ, जब से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का सेकंड सेशन हुआ है तब से लेकर 2 बार मैं कटवा चुका हूँ साइड से। तो इसीलिए भी थोड़ा कम लग रहा है अभी, लेकिन 1 महीने के बाद आप देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कोई बाल, वैसे अभी भी पता नहीं लग रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते आप कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, मेरे पीछे से बाल निकाले गए भी हैं कि नहीं। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर किसी टेलीग्राम पर या फेसबुक पर जा करके, ताकि जो भी लोग आपके, जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको प्रॉब्लम है बालों की, उनको ये जानकारी मिल सके और उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय। रात नशी